तो हेलो दोस्तों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का होता है रूप इसका। इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी रियल नंबर में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब बी और सी पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो जाएगा, ए जीरो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होता है तो इसका 2 रूट्स होता है। तो इसका रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सीधी धारा चार्ज फार्मूला होता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फार्मूला होता है। सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला सी बाई होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे। सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन एक का रूप किस तरह होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसमें भी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और बी सी डी जीरो के बराबर हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब बी सी डी रियल नंबर होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट्स क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई 2 है। माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस डी बाई ए। नाउ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट डी होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। इफ एक नंबर में इफ डी अगर जीरो से बड़ा होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा, मतलब डिस्टिंक्ट होगा। डी अगर जीरो के बराबर है तो रूट्स रियल और इक्वल होगा, रियल और बराबर होगा। इफ डी लेस देन जीरो, डी छोटा होगा जीरो से तो रूट्स आर इमेजिनरी होगा और अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगा। फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। 2 नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 3 नंबर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा की जगह पर ई वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। इस सबको सिद्ध करना होगा तो LHS RHS प्रूव करके देख लेंगे, बहुत आसान होगा, निकाल कर देख लिया जाएगा, आ जाएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू बीटा। ये भी आसान है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। 6 नंबर प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सब कोई जानता है, ए नहीं जानता होगा लोग, लेकिन जानिए ए प्लस बी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका ही दोनों रूप है। अगर यदि यह फार्मूला दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये जीरो के बराबर होगा, तो जीरो कब होगा? ये या ए जीरो हो या ए जीरो हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई एगो जीरो हो जाएगा तो ए इतना जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी जीरो ई हो जाए, या इतना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ए भी जीरो तो ई वाला पूरा जीरो हो जाएगा तो ए जीरो। तो कंडीशन होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो कब होगा? ए प्लस बी प्लस सी या ए जीरो हो जाए या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ई हो जाए तो ए जीरो हो जाएगा। नाउ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नंबर में अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसमें 2 रूट्स होगा और इसमें भी 2 डी ग्रेटर देन जीरो तो 1 रूट्स होगा। इस पर डिपेंड करता है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ए लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसमें भी 2 रूट्स हो गया, लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड कर दिए, और इसमें भी डी ग्रेटर देन तो इसमें भी 2 रूट्स होगा। ए लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड पैराबोला ये हो गया। और यहाँ पे इससे समझ में आएगा डी इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे दोनों बराबर रूट्स होगा, और ए ग्रेटर देन दोनों बराबर रूट्स तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दोनों बराबर रूट्स आ रहा है। ए ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड, ए लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड हो गया। दोनों डी इक्वल टू जीरो है तो मतलब बराबर रूट से यहाँ पे कटेगा।
तीन नंबर ग्राफ का प्रॉपर्टीज, 3 नंबर ग्राफ देखते हैं। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, तो ये अपवर्ड बना दिए, और डी लेस देन 0 तो इसमें एक भी रूट्स नहीं होगा, मतलब एक भी एक्स पर नहीं काटेगा तो इसको ऊपर बना दिए। और डी ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ग्राफ बना दिए, और डी लेस देन 0 तो इसमें एक भी रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। इसमें अपवर्ड में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा। नोट नंबर 1, इसको अच्छा समझना होगा तभी लोकेशन ऑफ रूट समझ में आएगा। जैसे में 1 नंबर है, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर 0 तो अपवर्ड पैराबोला होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपन 4 होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपन 2, माइनस बी अपन, मान लीजिए कोई संख्या हो गया माइनस बी अपन 2 एक्स एक्सिस पर, तो इसका वाई एक्सिस निकालते हैं तो माइनस डी अपन 4 ए आता है। तो इसका मतलब कौन सा वाई एक्सिस का कौन सा मिनिमम वैल्यू हो गया, इसके आगे ऊपर मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, तो वाई बिलोंग्स टू माइनस डी अपन 4 ए, मिनिमम वैल्यू ऊपर मिनिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अपवर्ड पैराबोला में वाई एक्सिस का मिनिमम वैल्यू ए होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। नोट 2, लोकेशन ऑफ रूट समझ में आएगा इसी से ही। इफ ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, मैक्सिमम वैल्यू ए लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू होगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम इन्फिनिटी होगा। तो वाई का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस डी अपन 4 एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपन 2। मान ली एक्स से माइनस, ये निगेटिव है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पे एक्स मूल बिंदु इधर होगा कहीं पर, तो एक्स का बिंदु माइनस बी अपन 2 है, तो वाई का वैल्यू माइनस डी अपन 4 आता है निकालने पर। इसका मिनिमम वैल्यू वाई एक्स से कितना हो जाएगा, माइनस डी अपन 4 मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ग्राफ इतना ही काट रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस डी अपन 4 मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो वाई का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस, वाई का इंटरवल हो जाएगा माइनस डी कोमा माइनस डी अपन 4 इंटरवल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं अब। एक नंबर में प्रॉपर्टीज, इफ डी इज लाइज आउटसाइड द रूट्स, अगर डी एक संख्या है जो रूट्स के आउटसाइड लाइट कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर रूट्स है अल्फा, यहाँ पर बीटा, तो यहाँ डी यहाँ पे दोनों का आउटसाइड है, तो कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए इंटू एफ ऑफ डी लेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज कंडीशन लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आएगा। नंबर डी इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, डी दोनों रूट्स के बड़ा होगा तो ए डी ग्रेटर देन 0 होगा, ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, ये दोनों इसमें भी आएगा, ए दोनों इसमें भी आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, डी ग्रेटर देन है ना तो माइनस बी बाई अपन 2 ए, माइनस बी अपन 2 ए लेस देन डी हो जाएगा, माइनस बी अपन 2 ए लेस देन डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रॉपर्टीज, लोकेशन ऑफ रूट्स का, नंबर डी इज लेस देन बोथ द रूट्स, नंबर डी लेस देन बोथ द रूट्स है, तो ए इंटू एफ ऑफ डी पहले में भी था, डी ग्रेटर देन 0 पहले में भी था, ए इंटू एफ ऑफ डी पहले में भी था, इसमें एक माइनस बी अपन 2 ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा, माइनस बी अपन 2 ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा। अब देखो नंबर के इज लाइज बिटवीन द रूट्स, के एक संख्या है जो दोनों रूट्स के बीच में बिलोंग करता है। जैसे में इस के एक संख्या हो गया अल्फा और बीटा के बीच में है, यहाँ पे भी अल्फा अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, तो इसमें केवल एक ही कंडीशन होता है, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज, वन रूट्स इज ग्रेटर देन डी एंड अदर लेस देन डी, एक रूट्स डी से बड़ा है, एक रूट्स मतलब डी से एक बड़ा बीटा है और डी से एक छोटा अल्फा है, तो वन रूट ग्रेटर देन डी एंड अदर लेस देन डी, तो इसमें एक ही प्रॉपर्टीज होता है, ए इंटू एफ डी लेस देन 0, ये दोनों समान ही है, लेकिन इसमें डी है तो डी लगाएंगे, ए इंटू एफ डी लेस देन 0 होना चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट्स का तीसरा नंबर प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वन रूट्स इज लाइज बिटवीन इंटरवल डी एंड ई के बीच में एक ही रूट लाई कर रहा है। जैसे में डी और ई संख्या है, इसमें एक रूट कौन लाई कर रहा है, अल्फा लाई कर रहा है, इसमें भी डी और ई दो संख्या है इंटरवल जिसमें अल्फा और बीटा, इसमें बीटा रूट्स डी और ई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है। एक कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें एंडिंग पॉइंट भी चेक करना होता है, ऑल्सो चेक द एंड पॉइंट डी एंड एंडिंग पॉइंट भी चेक करना होता है कहीं, वो भी आ जाएगा।
तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी, बोथ रूट्स कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड ई के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहा है, दोनों और लाइट कर रहा है, और ई बड़ा है तो ई यहाँ पे बड़ा ले लिए और डी छोटा है, दोनों रूट्स अल्फा बीटा डी और ई के बीच में है, तो इसमें चारों कंडीशन होता है। चारों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और तब आंसर आएगा। डी ग्रेटर देन जीरो हुआ एक नंबर कंडीशन। दूसरा, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ ई दोनों ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ डी ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो, और डी ग्रेटर देन डी से बड़ा होगा माइनस बी अपन टू ए, और ई से छोटा होगा डी से बड़ा माइनस बी अपन टू ए, ई से छोटा होगा। ई कंडीशन लगाएंगे। चौथा कंडीशन,